वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के योजना के अनुसार उन्होंने सारा दुनिया को बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक सुंदर चीज़ बनाया और वो है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कार्य और ईश्वर का प्रेम का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। और इसीलिए हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 28 में सारे संस्कार से सबसे पहला संस्कार जो प्रभु ने शुरू किया है और वो है शादी संस्कार, और वो है एक पारिवारिक जीवन जिसके द्वारा उन्होंने एक पारिवारिक जीवन को शुरू किया है। उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 28 को देखते हैं। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने यह कह के उनको आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी पर फैल जाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का सबसे सुंदर वरदान जो मनुष्य जाति को उन्होंने दिया है और वो है एक गिफ्ट ऑफ फैमिली। एक पारिवारिक जीवन को उन्होंने एक वरदान के रूप में हमें दिया है, जीवन जीने के लिए और प्रेम से रहने के लिए, ताकि परमेश्वर एक परिवार के द्वारा अपने योजना को पूरा कर सके। इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 18 में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उन्होंने कहा मनुष्य को अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। पढ़िए उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 18 को पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। आगे, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। ये परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर का योजना था कि परमेश्वर एक पारिवारिक जीवन को शुरू करे, और इसीलिए उसने आदम के लिए उपयुक्त जीवन साथी को उन्होंने बनाया। यही नहीं, और भी बहुत सारे वचनों में हम देखेंगे। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका जीवन साथी प्रभु के दृष्टि में कौन है? तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारे बच्चे प्रभु के दृष्टि में कौन है? आइए हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। तोबीत के ग्रंथ 7 पद संख्या 11 को पढ़िए। तोबीत के ग्रंथ 7 पद संख्या 11 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर लाइफ पार्टनर? आप कैसे अपने जीवन साथी को देख पाएंगे? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इन वचनों के द्वारा मैं समझता हूँ आप का सोच विचार अपने जीवन साथी के प्रति बदलेगा। आपका प्रेम अपने जीवन साथी के प्रति बदल सकता है। आइए पढ़ेंगे तोबीत के ग्रंथ 7 पद संख्या 11 को पढ़ेंगे। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूँ, और जिस रात वे उसके पास गए उसी रात सबों की मृत्यु हो गई। पुत्र, अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों का भला करे। टोबिया ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। रघुएल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ, मूसा की संहिता के निर्णय के अनुसार वो तुम्हारी है। उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। उसके साथ तुम्हारा शादी स्वर्ग में पहले से ही परमेश्वर निश्चित करता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है जो हमें वचन में पढ़ने के लिए हमें मिलता है। तोबीत के ग्रंथ 6 पद संख्या 18 में भी हम देखते हैं, हु इज योर लाइफ पार्टनर? जिसके साथ आपने शादी किया है ये कौन है? आइए हम देखेंगे और भी वचनों को पढ़ने के द्वारा ये हमारे
मन और दिल को और स्पर्श रूप से हमारे बहुत सारे भावनाओं को क्लियर कर सकता है। तो भी 6 पद संख्या 18 को बढ़ेंगे। उससे प्रसंग होने से पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वस्थ प्रदान करे। डरो मत, यह अनंत काल से निश्चित किया गया डरो है मत, ये अनंत काल से निश्चित किया गया है कि वो तुम्हारी होकर वो रहेगी। तुम्हारा होकर ही रहेगी। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस व्यक्ति से आपने शादी किया है वो व्यक्ति प्रभु का चुना हुआ बेटा है। और प्रभु ने उसको कब चुना था? अनंत काल से पहले, आपके जन्म से पहले, आपके माता पिता के जन्म से पहले परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार तुम्हारा लाइफ पार्टनर को तुम्हारा जन्म से पहले उन्होंने चुन के रखा था। यह है परमेश्वर का योजना है। प्रवक्ता ग्रंथ 42 पद संख्या 23 में भी और एक वचन को पढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ 42 पद संख्या 23 में भी हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। सिराक चैप्टर 42 पद संख्या 23 को पढ़ेंगे। उसकी सृष्टि कितने रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्राणित और चिरस्थायी है। उसने जो कुछ बनाया है वो उसका उद्देश्य पूरा करता है। उसने जो कुछ बनाया अपने उद्देश्य को पूरा करता है। आगे, सब चीजें दो दो प्रकार की होती है। सब चीजें दो दो प्रकार की होती है। इस पृथ्वी में प्रभु जो कुछ बनाया है सब जोड़ी जोड़ी में बनाता है। इसलिए शुरुआत से हम देखते हैं आदम के लिए परमेश्वर ने हेवा को बनाया है, एक दूसरे के ठीक विपरीत। वही चीज हम तोबीत के ग्रंथ 6 पद संख्या 18 में भी देखते हैं। तुम्हारा जीवन साथी को परमेश्वर ने तुम्हारा जन्म से पहले ही उसको चुन के रखा था। और अभी अभी तोबीत के ग्रंथ में हम देखते हैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर प्रभु स्वर्ग में पहले से ही तैयार करके रखा है। यह है महान योजना मेरे प्रिय भाई बहनों। योर हस्बैंड, जिस व्यक्ति से आपने शादी किया है, जिस व्यक्ति से आपने शादी संस्कार में आपको शादी आशीष मिला है प्रभु का, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ही इज अ चोजन चाइल्ड ऑफ गॉड। वो ईश्वर का चुना हुआ बेटा है, वो ईश्वर का चुना हुआ बेटी है, जिसको प्रभु ने आपके साथ जीवन साथी के रूप में आपको संस्कार के माध्यम से आपको दिया गया है। ये आपका पसंद नहीं है, आपके माता पिता का पसंद नहीं है, ये परमेश्वर का पसंद था। यह है परमेश्वर की योजना जो प्रभु का वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हाउ शुड यू लुक एट योर लाइफ पार्टनर? आप अपने जीवन साथी को किस रूप से देख पाओगे? ईश्वर का बेटा के रूप में, जिसको प्रभु ने मेरे लिए दिया है। ये ईश्वर का बेटी है जिसको प्रभु ने मेरे लिए तैयार करके मुझे मेरे लिए शादी संस्कार के द्वारा उसने मुझे दिया है। यह है परमेश्वर का योजना। इसी तरह आप अपने जीवन साथी को देखिए और मेरे प्रिय भाई और बहनों, तब आपके जीवन में अपने पत्नी के प्रति, अपने जीवन के साथी के प्रति प्रेम और श्रद्धा आएगा, क्योंकि ही इज ए चोजन सन ऑफ गॉड। वो ईश्वर के द्वारा चुनी हुई बेटी है जो आपको संस्कार के द्वारा दिया गया है। यह है मेरे प्रिय प्रभु का योजना। फिर और एक वचन को हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ 33 पद संख्या 15 में। प्रवक्ता ग्रंथ 33 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए प्रवक्ता ग्रंथ 33 पद संख्या 15। जिस तरह बुराई और भलाई में, मृत्यु और जीवन में विरोध होता है, उसी तरह सधर्मी और पापी में इस प्रकार सर्वोच्च प्रभु की सब कृतियों में परस्पर विरोधी दो दो तत्व देखो। उसी प्रकार जब परमेश्वर जब पति पत्नी को संस्कार में जोड़ते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोनों में कुछ न कुछ कमी घटी रहता है, दोनों में कुछ न कुछ विरोध ही रहता है। जो पति में है पत्नी में नहीं दिखेगा, जो पत्नी में है पति में नहीं दिखेगा। दोनों में अलग अलग प्रकार के मतभेद होंगे, अलग अलग प्रकार के सोच विचार होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, शादी एक चमत्कार है, शादी एक बहुत बड़ा मिरेकल है, जहाँ पे परमेश्वर अपने आशीष के द्वारा दोनों को एक हृदय और एक मन बनाकर जोड़ के रखता है। दैट इज द मिरेकल ऑफ मैरिज। यही है शादी संस्कार का सबसे बड़ा चमत्कार। लड़का अलग परिवार से
आता है, लड़की अलग परिवार से आता है, लेकिन वो दोनों एक साथ मरते दम तक कैसे जी पाते हैं? और वो है प्रभु का आशीष के द्वारा, जिसको संस्कार कहते हैं, जिसको संस्कार कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी अभी हम पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक 4 पद संख्या 30-31 में, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया, सब लोग एक हृदय और एक मन बन गए। प्रेरित पुस्तक 4 पद संख्या 30-31 को पढ़ते हैं, पढ़ो। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वो भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। एक हृदय और एक प्राण बन गए। किसने बनाया? पवित्र आत्मा। परमेश्वर के आशीष से द्वारा पति पत्नी एक हृदय और एक मन हो जाते हैं और प्रभु उनको एकता में बनाकर रखता है। इसीलिए उपदेश ग्रंथ 4 पद संख्या 10 को भी पढ़ेंगे। उपदेश ग्रंथ 4 पद संख्या 10, मैरिज 3 व्यक्तियों के साथ होता है, पति पत्नी और ईश्वर। ये तीनों के द्वारा ही एक पारिवारिक जीवन शुरू होता है। बिना ईश्वर का एक पारिवारिक जीवन टूटता है। अगर आप ईश्वर को साइड करोगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, पति पत्नी का जीवन एक सूखी पेड़ की तरह बन जाएगा। इसीलिए उपदेश ग्रंथ 4 पद संख्या 10 को पढ़िए। यदि एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है, किंतु अकेले मनुष्य पर शोक, गिरने पर उसे कोई नहीं उठाता। यदि 2 साथ लेटते हैं तो गर्म रहेंगे, अकेला लेटने वाला कैसे गर्म रहेगा? यदि अकेले व्यक्ति से कोई प्रबल हो जाता तो 2 व्यक्ति उसका सामना कर सकेंगे। 3 लड्डुओं की बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। 3 लड्डुओं की रस्सी नहीं टूटती है। ये 3 कौन है? ईश्वर, पति और पत्नी। ये तीनों की बेड़ी कभी नहीं टूटती है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पारिवारिक जीवन में जो परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार आपको लाइफ पार्टनर दिया गया है जीवन साथी के रूप में, वो मैरिज कभी सक्सेस नहीं होता है जब तक आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं रहोगे। इसीलिए मैरिज के बाद प्रभु तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मैरिज के बाद अगर आप प्रभु को साइड करोगे अपने पारिवारिक जीवन में, आपका पारिवारिक जीवन टूटेगा, आपके पारिवारिक जीवन टूट सकता है। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 19 पद संख्या 4 और 5 में देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। जो प्रभु ने आपके लिए जीवन साथी चुन के दिया है, बिना यीशु का आप उसके साथ एक साथ जी नहीं पाओगे। बिना यीशु के मदद से आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर एक साथ इतने सालों तक आप रह नहीं पाओगे। आपको यीशु का मदद चाहिए, आपको यीशु के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, यीशु में विश्वास करने के द्वारा। इसलिए हम पढ़ते हैं मत्ती 19 पद संख्या 4 और 5 को। ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नार नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे 2 नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग नहीं करे। जिनको ईश्वर ने जोड़ा है उनको मनुष्य कोई अलग ना करे। आपका मैरिड लाइफ तब सक्सेस होता है जब आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हो। ईश्वर के साथ एक पति पत्नी कैसे जुड़े रहेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों? डेली प्रार्थनाओं के द्वारा। पति का पर्सनल प्रेयर, पत्नी का व्यक्तित्व प्रार्थना, दोनों पति पत्नी मिलके फिर प्रार्थना करना और दोनों पति पत्नी मिलके संस्कारों में भाग लेना। इसके माध्यम से परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है और तभी जाकर आपके फैमिली लाइफ आराम से आप जी पाओगे। प्रवक्ता ग्रंथ 27 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 27 का 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। प्रवक्ता 27 पद संख्या 3। जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। जो परिवार में प्रार्थना नहीं है, जो पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के जीवन में प्रभु के लिए स्थान नहीं है,
वो परिवार उजड़ता है। आज हम लोग अनेक लोग व्यस्त हैं। हस्बैंड जॉब करता है, पत्नी जॉब करती है। आज समय नहीं है पारिवारिक प्रार्थना के लिए, समय नहीं है पर्सनल प्रेयर के लिए, समय नहीं है चर्च जाकर संस्कारों में भाग लेने के लिए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसका परिणाम क्या है? हस्बैंड आज शराबी बन के जी रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूट रहे हैं। क्योंकि आज प्रभु हमारे पारिवारिक जीवन में जो स्थान हमें देना चाहिए, आज वो स्थान को किसने लिया है? पैसा, नौकरी, यही सबको आज हम लोग पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं। इसलिए आज अनेक परिवार टूट रहा है, अनेक परिवार बर्बाद हो रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक परिवार प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। ए फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द आईज ऑफ गॉड। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको एक पारिवारिक जीवन दिया है। किस लिए? संतान, पवित्र संतान को जन्म देने के लिए। मलाकी 2 पद संख्या 13 से पढ़ेंगे। मलाकी 2 पद संख्या 10 से पढ़ते हैं। मलाकी 2 पद संख्या 10 से पढ़ेंगे। आपके बच्चे भी प्रभु के दृष्टि में मूल्यवान हैं। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मलाकी 2 पद संख्या 10 को पढ़िए। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही ईश्वर ने हमारी सृष्टि नहीं की? तो अपने पूर्वजों का विधान अपवित्र करते हुए हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? पद संख्या 13 को पढ़िए। तुम एक दूसरी बात भी करते हो। तुम रोते हुए, विलाप करते हुए प्रभु की वेदी पर आंसू बहाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों से चढ़ाई हुई भेंटें अस्वीकार कर ग्रहण नहीं करता। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण यह है कि प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्मपत्नी के साथ विश्वासघात किया है, जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए तुमने उसका पाणी ग्रहण किया था। क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया? एक तन, एक प्राण, और उस एक प्राणी से वो क्या चाहता? धर्मी संतति, पवित्र संतान। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पति पत्नी के जीवन से धार्मिक संतान जन्म करना चाहते हैं। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, रेगुलरली सैक्रामेंट्स में भाग लेने के द्वारा पति पत्नी का जीवन पवित्र बनाया जाता है। प्रभु पति पत्नी का जीवन को पवित्र बनाता है। इसलिए 1 कोरिन्थियंस 7 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन में लिखा है, पत्नी के प्रार्थना द्वारा पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस 7 पद संख्या 14 में पत्नी के प्रार्थना द्वारा पति को पवित्र किया जाता है और पति के प्रार्थना द्वारा पत्नी को पवित्र किया जाता है। पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है, और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गई है। तो प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक पत्नी अपने पति को पवित्र करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा और उसका पति को पवित्र करेगा, और पति के प्रार्थना द्वारा पत्नी को प्रभु पवित्र करेगा। आज हमारे पारिवारिक जीवन में प्रार्थना करने का समय ही नहीं है। हो सके अगर हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, नो क्वालिटी प्रेयर, जो प्रार्थना हमें जरूरत है वो नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए हर प्रकार के मतभेद, हर प्रकार के अशुद्धता हमें देखने के लिए मिलता है। पति पत्नी के जीवन में हर प्रकार के बुरे आदतों को हमें देखने के लिए मिलता है। कलीसिया ने हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण रखा है संत मोनिका के जीवन में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उसका पति को पवित्र किया। जब पति पवित्र बन गए, दोनों के द्वारा प्रभु ने बेटा अगस्टिन को पवित्र किया, और पूरा परिवार हमारे लिए एक उदाहरण समेत हमारे लिए प्रभु ने एक संत को हमारे कलीसिया में दिया, मोनिका और संत अगस्टिन। ये किसका फलस्वरूप है? प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे परिवार को अगर बचाना है तो प्रार्थना के द्वारा ही उनको मुक्ति मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे लेमेंटेशन, शोक 4 पद संख्या 1 और 2 में।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थनाओं के द्वारा आज अगर हमें परिवार को बचाना है, हमें समय निकालना है। वी हैव टू रिमूव टाइम। यीशु मसीह को देखिए, वो दिन भर व्यस्त थे, सुसमाचार के प्रचार करने में वो व्यस्त थे, लेकिन वो प्रार्थना के लिए समय निकालते थे। वी हैव टू रिमूव टाइम फॉर प्रेयर्स। बिना प्रार्थना का हमारा परिवार टूटेगा। यीशु मसीह रात रात को उठ के प्रार्थना करते थे, एक्स्ट्रा प्रार्थना। इसलिए प्रभु अपने शिक्षाओं में कहते हैं, जो तुम्हें 1 मील ले जाए जबरन 2 मील जाने के लिए तैयार हो जाना। एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा प्रार्थना, एक्स्ट्रा त्याग तपस्या अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, और प्रभु उसके द्वारा आपके परिवार को उद्धार करेगा, पवित्र करेगा और उनको जोड़ के रखेगा आपके साथ। पढ़ेंगे, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। सो ग्रंथ 4 पद संख्या 1 को पढ़ेंगे। वही, कैसे सोना मलिन हो गया, कैसे सोना मलिन हो गया है, कैसे शुद्ध सोना परिवर्तित हो गया। पवित्र पत्थर हर रास्ते के नुकड़ पर बिखरे पड़े हैं। ये किसके बारे में लिखा है? हमारे बच्चों के बारे में लिखा है, हमारे संतानों के बारे में लिखा है। आज क्यों ये बर्बाद हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? माता पिता, उनके जीवन की अपवित्रता। क्यों? उन्होंने प्रभु को ठुकराया, उन्होंने प्रार्थना को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने संस्कार को ध्यान नहीं दिया। इसलिए उनके द्वारा क्या हुआ? बच्चे जन्म लिए जो अपवित्रता में जन्म लिए, उनको माता पिता का प्रेम नहीं मिला और वे भटकते गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज देखिए मेरे प्रिय, पारिवारिक जीवन प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है, कितना मूल्यवान है। हम तब उठते हैं, जागते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे भटकने लगे हैं। तब हम लोग जागते हैं और उठते हैं कि हमारा परिवार को बचाना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज तक आपने अपने परिवार में यीशु को स्थान नहीं दिया, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय हस्बैंड्स, आप उठिए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आयुब की तरह, आयुब अपने बच्चों के लिए कितना चिंतित था। आप एक पिताजी हैं, आप ना केवल एक पिताजी हैं, आप एक हस्बैंड भी हैं, आप ना केवल एक वाइफ है, आप एक माँ भी हैं। आइए हम देखते हैं बाइबल में एक पिताजी और एक पति किस तरह वो अपने कर्तव्य को पूरा करता है। आयुब 1 पद संख्या 5 को बढ़ेंगे। आयुब 1 पद संख्या 5। जब भोजों का एक चक्र समाप्त हो जाता था तो आयुब उनको बुलाकर उनकी सुधि करवाता, और वो स्वयं बड़े सवेरे उठकर प्रत्येक के लिए होम चढ़ाता था। आयुब भोर सवेरे उठ के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। हम में से कितना पिताजी लोग हैं अपने बच्चों के लिए त्याग तपस्या लेकर प्रार्थना करते हैं? हम में से कितने ऐसे पति हैं जो त्याग तपस्या लेकर प्रार्थना करते हैं? बाइबल हमारे लिए एक उदाहरण है, हर एक घटना हमारे लिए एक उदाहरण है हमारे पारिवारिक जीवन को सुंदर और नया बनाने के लिए। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, हे प्रेमी पिता परमेश्वर, सबको आशीष मिले, सबके हृदय और मन को खोलिए प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिले। और जो परिवार में प्रार्थना नहीं होता है प्रभु, उनको प्रेरित कीजिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए। पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों के जीवन में जो अपवित्रता, हे प्रभु सब कुछ दूर कीजिए प्रार्थना के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से और तेरे वचनों के माध्यम से। प्रेमी पिता, प्रार्थना करते यीशु के नाम पर, आमीन। आमीन।